नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। एंड दिस इज़ वेरी अर्ली मॉर्निंग। आपको फॉग दिख रहा होगा। मित्रों, बीच में आपको वीडियोस नहीं मिली थी, कारण ये है कि शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक है, अभी भी है। नॉट श्योर कि आपको लगातार मिलती ही रहेंगी, बट हाँ, मिलती रहेंगी, ये ज़रूर आपसे वादा है। बिकॉज जो करना है वो करना है, जो पैशन है वो पैशन है। मेरा हमेशा से एक छोटा सा मंत्र रहा है ना, मैंने कितनी बार आपसे कहा है, मैं फिर से कह देता हूँ कि जिस काम से आपका घर चले ना, उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जीवन में एक पैशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा पैशन है, तो एन केने प्रकार टाइम तो निकालना ही निकालना है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था मित्रों कि भगवान कृष्ण आते हैं, शांति प्रस्ताव लेके, बात नहीं मानी जाती है। वहाँ पर चेतावनी देके जाते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि तुमने शांति प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया, तो फिर क्या होने वाला है। फिर ये होने वाला है कि प्राणों से प्राणों का हवन होने वाला है। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूथ से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। तो ये सारी बातें कह करके भगवान वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद माता कुंती के पास जाते हैं, वहाँ से उनसे मिलते हैं और कुंती से पूछते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, आपको सब पता है बुआ कि क्या होने वाला है। तो एक अंतिम आदेश जो आप देना चाह रही हैं अपने पुत्रों को, क्या देना चाह रही हैं। तो माता कुंती ने बहुत लंबी वार्ता करी कि उनको याद दिलाना क्या क्या उनके साथ हुआ है। क्षत्रिय धर्म में उत्पन्न होने के बाद कैसे कैसे धर्म के कारण उन्होंने कितने कष्ट देखे हैं, कितना अपमान सहा है, और उनको ये बताना कि क्षत्राणियाँ इसी दिन के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती हैं। एक धर्म युद्ध होने वाला है, धर्म के लिए युद्ध होने वाला है, एक युग बदलने वाला है, शमशान बनने वाला है, प्रलय आने वाली है। अपना स्टैंड लें और जो करना है वो करें। आप समझ रहे हैं कि लाइंस, माता कुंती की लाइंस कैसी हैं कि क्षत्राणियाँ इसी दिन के लिए पुत्रों को जन्म देती हैं। क्षत्रिय धर्म का पालन करो, युद्ध करो। जब तुमने अपना स्टैंड ले ही लिया है, डजंट मैटर सामने कौन है, वध कर दो। तो माता कुंती से विदा लेने के बाद भगवान जाते हैं, कर्ण मिल जाते हैं रास्ते में। काफ़ी लोग आते हैं छोड़ने, बट भगवान कर्ण को उठा लेते हैं रथ में, कहते हैं कि आओ चलें। अब यहाँ पे कर्ण कृष्ण संवाद होने वाला है मूल महाभारत से। मैं बोरी सी से पढ़ रहा हूँ और मैंने टैली करा हुआ है। इनफैक्ट गीता प्रेस में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। कुछ बहुत सूक्ष्म चीज़ें अगर मुझसे मिस हो गई हो तो हो सकती हैं। मित्रों, मैं टॉपिक्स छोड़ के नहीं पढ़ता, मैं टॉपिक सारे कवर करता हूँ, बट हाँ, ऑब्वियस ये बात है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना मुश्किल है। तो जब भगवान कृष्ण ने कर्ण को रथ पे बिठा लिया, बातचीत होती है, नमस्कार प्रणाम होता है। भगवान कहते हैं कैसे हो कर्ण, देख रहे हो क्या होने वाला है। एक सभा है वहाँ पर, तुम्हारा एक मित्र है, एक वंश है कुरु, उसके 2 बंटवारे हो चुके हैं, और आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं, एक समाज बदलने जा रहा है, एक युग बदलने जा रहा है, एक प्रलय होने वाली है। तुम्हारा स्टैंड क्या है कर्ण। कर्ण कहता है मेरा स्टैंड तो आप जानते हैं गोविंद, क्या बताऊं मैं आपसे और क्या छुपाना है आपको। भगवान कहते हैं कर्ण तुम तो वेद पाठी हो, तुम सनातन को जानते हो, तुम्हें बहुत ज्ञान है। तुम्हें ये भी पता होगा कि एक पुत्र जब पैदा होता है तो उसकी माता जिस वंश में ब्याही जाती है, जिस पुरुष से ब्याही जाती है, वही पुरुष उसका पिता होता है। क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म किन कारणों से हुआ था और कैसे हुआ था, और जब तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारी माता का विवाह कहीं पर हुआ तो तुम उसके पुत्र हुए, ये बात जानते हो। कर्ण ने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप ठीक बात कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। एक महिला, एक कन्या का पुत्र जो होता है, उसका पिता वही होता है, इससे उस कन्या का विवाह होता है। तो भगवान ने कहा कि इसी नियम से, इसी शास्त्र से तुम पांडु पुत्र हो, तुम कौन्तेय हो कर्ण, तुम ज्येष्ठ कौन्तेय हो। तुम खामखा अपने आप को पता नहीं क्या क्या मानते रहते हो, और जाके ऐसी चीज़ों में लिप्त होकर बैठे रहते हो जो हमेशा अधर्म ही करवाते हैं तुमसे। तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी तुम अनर्थ कर रहे हो कर्ण। तुम ज्येष्ठ कौन्तेय हो, तुम मेरी बात मानो, तुम धर्म के पक्ष में चलो। जहाँ तुम्हारे पास 5 भाई हैं, और जब वो 5 भाई चाह लें और तुम उनके साथ मिल जाओगे तो संपूर्ण पृथ्वी तुम्हारे वश में होगी। एक क्षत्र सम्राट बन के बैठो कर्ण, कहाँ यहाँ वहाँ घूम रहे हो। आज तुम मेरे साथ चल दो अभी, और पांडवों को चल जाए पता कि तुम उनके ज्येष्ठ भाई हो, पूरा संसार तुम्हारे कदमों पे झुक जाएगा। एक से एक बढ़ के भोपाल महीप सब तुम्हारे पैरों में आके बैठ जाएंगे कर्ण। बड़े से बड़े ब्राह्मण, बड़े से बड़े पुरोहित सब तुम्हारे पीछे पीछे शास्त्रों का पाठन करेंगे। 5 भाई पांडव, तुम्हारे पुत्र, उनके पुत्र सब तुम्हारे आसपास रहेंगे, और द्रौपदी स्वयं तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेगी कर्ण। अगर तुम मेरे साथ चल दो तो आज ही इस पूरे संसार का वैभव तुम्हारे चरणों में रख दूंगा कर्ण। अब आप देख रहे हैं कि युद्ध को रोकने का अंतिम प्रयास यहाँ पर हो रहा है। राजनीति कहें, कूटनीति कहें, या जो मर्जी कहें, या सत्य कहें, कर्ण अपना सर झुका के मुस्कुराता है, कहता है कि हाँ कृष्ण, मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कौन्तेय हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं पांडुपुत्र हूँ, मैं ये सारी बातें अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरे पिता सूर्यदेव ने सब बताया था मुझे। लेकिन वासुदेव, आप मुझे ये तो बताइए कि वो माता जो जन्म लेते ही मुझे वहाँ पर छोड़ दिया, पानी में छोड़ दिया, और पानी में छोड़ने के बाद उन्हें तनिक भी ध्यान नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ। मैं बहते बहते एन केने प्रकार पहुंचा हूँ गंगा में। उसके बाद अधिरथ ने उठाया है मुझे, जाके उसने अपनी पत्नी को दिया है। मैंने सुना है कृष्ण कि जब उसकी पत्नी ने मुझे गोद में लिया ना, तो उसे मातृत्व का अनुभव हुआ है। तो मेरी सच्ची माता तो राधा ही है ना कृष्ण।
आप मुझे बताएं, मैं कैसे त्याग दूं उनको? मैं उनके वंश में रहा हूँ, उन्होंने शिक्षा दीक्षा सब कुछ कराई है मेरी। उनके बहुत उपकार, बहुत एहसान, बहुत ऋण है मुझ पे। आज उन्हीं के कारण मेरी शादी हुई, मेरा विवाह हुआ है, मेरे पुत्र हैं, मेरे पौत्र हैं, सब उन लोगों ने कराया है। उन लोगों ने मेरा मलमूत्र साफ किया है कृष्ण। एक से एक बढ़ के ऋण है मेरे ऊपर। मैं कभी इससे वंचित नहीं हो पाऊंगा, कभी इससे उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा। एक पुत्र की भांति जितने संस्कार होते हैं सब उन्होंने मेरे कराए हैं, और उन्हीं के दिए हुए आशीर्वाद से मैंने सूतों के लिए कितने कार्य करे हैं। मैं उन गरीबों का मसीहा हूँ कृष्ण, मैं उन्हें त्याग नहीं सकता। हे कृष्ण, इन्हीं सब कारणों के बाद जो मेरा मित्र दुर्योधन है, मैं उसके आशीर्वाद से, मैं उसकी कृपा से 13 वर्षों से निष्कंटक राज्य कर रहा हूँ। और ये सत्य है केशव कि दुर्योधन ने मेरे ही कंधे पर युद्ध ठाना हुआ है। इसलिए हे कृष्ण, मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है, मैं किसी लोभ में, किसी मिथ्याचारी में नहीं फंस सकता। हे जनार्दन कृष्ण, अतः मैं वध, बंधन, भय और लोभ से विचलित होकर दुर्योधन के साथ किसी प्रकार से मिथ्या आचरण करने में समर्थ नहीं हूँ। और एक बात तो आप भी जानते हैं कृष्ण कि अगर मेरा अर्जुन का युद्ध नहीं हुआ, हमारी संधि हो जाती है, तो पूरा संसार हम पे हंसेगा। और जो कुछ आपने कहा है कि मैं अगर आपके साथ चल दूँ तो ये सब कुछ हो जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, पृथ्वी का एक क्षत्र सम्राट बन जाऊंगा, ये सारी बातें ठीक है, क्योंकि आपकी ही बातें दुनिया मानती है। लेकिन कृपया ये बात आप किसी से कहिएगा मत कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। नहीं तो अगर ये बात पांडवों को चल गई पता, तो वो सब कुछ छोड़ के मेरे चरणों पे आ गए। वे बड़े सौम्य हैं, बड़े नीतिवान हैं, बड़े धर्मज्ञ हैं। इसलिए कृपया आप उन पांडवों को ये मत कहिएगा कि मैं उनका ज्येष्ठ भाई हूँ। और जब ऐसा होगा कृष्ण कि वो जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, वो सब कुछ लाके मुझे दे देंगे और मैं विवश हूँ, वो पूरा का पूरा साम्राज्य लाके मैं दुर्योधन को दे दूंगा। वो वंचित रह जाएंगे बेचारे। ये बात तो आप भी जानते हैं कृष्ण, और मैं भी जानता हूँ कि युधिष्ठिर ही राजा बने, यही उचित है। महारथी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये जिसके आसपास होना वही राजा बनने योग्य है। और जहाँ आप हैं वहीं विजय है, वहीं धर्म है। ये बात भी दुनिया जानती है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैं क्या करूं कृष्ण, दुर्योधन ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, उस यज्ञ के ब्रह्मा आप हैं। अगर मैं पंक्तियां पढ़ूं तो गांडीव धनुषधारी कपिध्वजा से युक्त अर्जुन यज्ञ में होता का कार्य करेंगे, गांडीव धनुष और वीरों का पराक्रम इसमें घृत होगा। यानी कि जो हवन डाल रहा होता है ना, जो स्वाहा स्वाहा कर रहा होता है, वो कार्य करने वाले हैं अर्जुन अपने गांडीव से। यहाँ प्राणों को ले लेंगे, यहाँ वीरों का वध करके इन्हें हवन करने वाले हैं। इस यज्ञ में प्राणों से प्राणों का हवन होगा कृष्ण, और वो हवन करने वाले ब्रह्मा तो आप हैं, और हव्य बनने वाले हैं हम लोग। हमारी छातियाँ, पितामह भीष्म आचार्य द्रोण की छातियाँ उस यज्ञ में हवन बनने वाली है। दुर्योधन के साथ रह के मैंने बहुत अन्याय किया है कृष्ण। मैंने कितनी बार पांडवों को अपशब्द कहे हैं, द्रौपदी को अपशब्द कहे हैं। मुझे आज तक हमेशा सपने में भी वो बातें कसोटती रहती हैं। कृष्ण, जब तुम मुझे अर्जुन के बाणों से मरा हुआ देखोगे तो समझना कि यज्ञ अपनी पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहा है। जब भीमसेन दुशासन की छाती चीरेगा, उसका रक्त पिएगा, तो समझना कि सोमरस का पान हो रहा है। कृष्ण, इस यज्ञ में महाभटों की आहुति चलने वाली है। यहाँ अस्त्रों शस्त्रों का वार नहीं किया जाएगा, यहाँ हवन होने वाला है। गांधारी सहित सभी लोग रोदन करने वाले हैं कृष्ण। ये कुरुवंश यहाँ समाप्त होने वाला है। यहाँ उपस्थित सभी राजा, सभी क्षत्रिय स्वर्ग लोक को जाने वाले हैं कृष्ण। और ये सब कुछ करा कराया तुम्हारा ही है, तुम्हारी ही ये कथा है, तुम्हारी ही ये धरती है जो मज्जा से पटने वाली है, रक्त से पटने वाली है। यहाँ आंतों से खून निकलने वाला है, और ये सब कुछ खड़े होकर तुम वहां देखने वाले हो। और जब तक ये पृथ्वी है, युगों युगों तक इस कथा का वर्णन होता रहेगा। कर्ण की बात सुन के भगवान हंस पड़ते हैं, कहते हैं कि यार सब कुछ जानते ही हो तुम, तो तुम्हें लग नहीं रहा कि यार हमें युद्ध शांत कर देना चाहिए? और तुम सही कह रहे हो जो कुछ कह रहे हो कि ये हवन होने वाला है, प्राणों से प्राणों का हवन होने वाला है। यहाँ बड़ी बड़ी छातियाँ आहुति बनने वाली, हव्य बनने वाली है, शस्त्र अस्त्र हवन होने वाले हैं। इसको रोक क्यों नहीं देते कर्ण? और अगर तुम नहीं चाहोगे तो युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन का बल तुम हो, उसकी शक्ति तुम हो, उसका आधार तुम हो। तुम अगर मान जाओ, युद्ध खत्म हो जाएगा, तो ये सारी घटनाएं नहीं होंगी, युग नहीं बदलेगा, शांतिपूर्वक हम रह सकेंगे कर्ण। फिर भगवान कहते हैं कि हाँ कर्ण, ये सब कुछ होने वाला है। यहाँ अर्जुन के बाणों से जो आंधियां निकलेंगी, सब कुछ भस्म हो जाएंगी। पृथ्वी त्राह त्राह करने वाली है कर्ण। एक से एक महाभट योद्धा जिनके पास अनेक आशीर्वाद हैं, अनेक शक्तियां हैं, वो भी यहाँ पर हवन बनने वाले हैं। पृथ्वी पर अन्याय काफी हो चुका है कर्ण। धर्म संस्थाप्यनार्था ये संभवामि युगे युगे, इसलिए वो सब कुछ होगा जो तुमने कहा है। फिर भी शांति आवश्यकता है कर्ण, ये सब कुछ टाल भी सकते हैं अगर तुम मान जाओ तो। कर्ण हंस पड़ता है, कहता है केशव कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो सब कुछ होना है तो मेरे मानने से कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है उसे होने दो। महाप्रलय जो आने वाली है केशव, उसे आ जाने दो, हो जाने दो ये युद्ध। और सारी बातें आप जान रहे हैं तो मुझे आप समझा क्यों रहे हैं? ये सब कुछ जानने के बाद भी बिना अर्जुन को बताए उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करिएगा,
क्योंकि जब अर्जुन के बाणों से मेरा वध होगा वो दृश्य बड़ा अनुपम होने वाला है कृष्ण। और मैं आपको बताता हूँ कृष्ण, यहाँ पर ऐसे ही अपशकुन हो रहे हैं। यहाँ उपस्थित राजाओं के मुख बहुत मलिन हो चुके हैं, कोई तेज नहीं रह गया है। यहाँ पशु अनेक प्रकार से क्रंदन कर रहे हैं, यहाँ की महिलाएं रो रही हैं, यहाँ दुख व्याप्त हो चुका है। वो दिन अब दूर नहीं जब प्रलय आने वाली है कृष्ण। लेकिन जिस यज्ञ के हवन में हव्य बनकर मैं आया हूँ, अपना कर्तव्य तो पूरा करूंगा कृष्ण। यहाँ इतने शव गिरने वाले हैं केशव कि शायद धरती उनको संभाल भी ना पाए। संभवतः हमारी आखिरी मुलाकात है केशव। इसके बाद जो मुलाकात होने वाली, हमारी जो भेंट होने वाली है, रण क्षेत्र में होने वाली है। और अगर जीवित रहे, जो कि संभव नहीं है, तो फिर मिलेंगे यहाँ पर। और इसके बाद जो हमारी मुलाकात होगी वो स्वर्ग में होने वाली है। फिर वहीं हम आपसे कुशल क्षेम पूछते हैं। इसलिए अब चलते हैं केशव। भगवान ने कहा हाँ ठीक है। भगवान ने कहा कि देखो नक्षत्र तुम देख रहे हो कर्ण, यहाँ दिशाएं तैयार हैं, सब ग्रह तैयार है, नक्षत्र भी तैयार है, युद्ध भी तैयार है कर्ण। दिन बड़े सही चल रहे हैं कर्ण, 7वें दिन युद्ध शुरू कर सकते हैं। ऐसा कहकर कृष्ण और कर्ण आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं और उसके बाद भगवान कृष्ण चले जाते हैं। तो मित्रों ये था मूल महाभारत। अगर आप इसको रश्मिरथी में पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। मैंने ये वीडियो बनाई तो है पहले, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। रश्मिरथी में कृष्ण कर्ण संवाद में ये सारी बातें हो रखी हैं। कुछ पंक्तियां बड़ी कमाल की हैं, जैसे केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। जब भगवान ने कहा था ना कि साम्राज्य समर्पण करता हूँ, तो कर्ण ने कहा था कि साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। तो मित्रों आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।